नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए पंडित सुखराम शर्मा, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब। सीएम सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दो टूक, कहा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं। तपोवन जैसी घटना दूसरी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से ली जा रही पन्नू की वीडियो। कल हिमाचल दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के मंत्र। कुल्लू में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। और आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा साफ। 16 मई से दोबारा पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है सक्रिय। और अब खबरें विस्तार से। पंडित सुखराम शर्मा को आज मंडी वासियों ने अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम विदाई के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। संचार क्रांति के मसीहा और राजनीति के चाणक्य से प्रसिद्ध पंडित सुखराम को मंडीवासियों ने नम आंखों से विदाई दी। मंडी के सेरी मंच पर पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित मंडीवासियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार को सांत्वना भी दी। इस दुख की घड़ी में सुखराम के बेटे अनिल शर्मा अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको राजनीति में लाने वाले उनके पिता ही हैं। आज अभी मुख्यमंत्री जी जब आए तो उन्होंने भी ये बात मानी कि ये इंसान स्ट्रगल से बना है और राजनीति के अंदर, जैसे बेटे ने कहा मेरा, कि एक गांव से निकलकर इतनी बड़ी लेवल में पहुंच जाना, राजनीति कोई बैक नहीं थी, राजनीति पहचान नहीं थी। आज हमारी पहचान तो बनी पर उनके काम की वजह से। मुझे भी एक जिम्मेदारी थी। जब मुझे कहा उन्होंने कि बेटा तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो मुझे लगता था कि कहाँ मुझे धकेल रहे हैं, जहाँ मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी मुझे लगता नहीं था कि मैं राजनीति में कुछ कर पाऊँगा। उनका बेटा शुरुआत करो, मैं बैठा हूँ। और वही एक प्रेरणा थी मुझे, वही मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं। पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने विपक्ष भी मंडी पहुंचा। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंडी के सेरी मंच पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टेक्नोलॉजी के युग में भले ही बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो एक दौर था जब टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिलता था। लेकिन गांव-गांव में टेलीफोन, घर में टेलीफोन पहुंचाने की जो है वो शुरुआत उस दौर में और संचार क्रांति का जिसका हम जिक्र करते हैं, स्वाभाविक रूप से एक जीवन से और कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक जोश और जुनून के साथ लगे रहना, काम में लगे रहना, डटे रहना, संघर्ष करना, आगे बढ़ना, ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इस दौरान पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और कुल्लू विधायक भी मौजूद रहे।
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हिमाचल के विकास को आगे ले जाने में पंडित सुखराम शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम के साथ बिताए लम्हों को भी याद किया। जब वो दूर संचार मंत्री बने, दूर संचार में बहुत बड़ी क्रांति उनकी वजह से आई है और हिमाचल प्रदेश का हर कोने को जो है दूर संचार की सुविधा से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई और वो दूर संचार के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। हिमाचल की राजनीति के जाने माने चाणक्य थे। उनके स्वर्गवास से हिमाचल की राजनीति में ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि पंडित सुखराम शर्मा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मंगलवार देर रात उनके निधन की खबर सबके सामने आई, जिसके बाद बुधवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर मंडी पहुंचा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग कल से धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा के अलावा कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसमें भाग लेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। पन्नू के पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले उसे गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उन पर संज्ञान लेना जरूरी था। कल का कार्यक्रम हमारा युवा मोर्चा का है और मुझे इस बात की खुशी है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन होगा और यहाँ के कार्यक्रम के बाद उनका जाना फिर कुल्लू होगा और कुल्लू में एक सभा हमने रखी है, उनका स्वागत रखा है। बात उनके कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनी है उसके मुताबिक फिर आफ्टरनून उनको मंडी में भी जाना है, वहाँ जहाँ पंडित सुखराम जी की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को मिलना है। देखिए, पन्नू का वीडियो एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। मैं समझता हूँ उसको बहुत ज़्यादा पहले मैंने गंभीरता से लिया भी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाओं का क्रम पिछले कुछ अरसे से देखने को मिला है तो उस सूरत में इसका कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। और जो घटना यहाँ धर्मशाला में पिछले दिनों घटित हुई, जहाँ विधानसभा के गेट के पास खालिस्तान का झंडे के साथ सब में वहाँ खालिस्तान लिखना, उन लोगों के खिलाफ हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतर ढंग से उस सारे मामले को हैंडल किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी के चलते कुल्लू में जेपी नड्डा का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत होगा। इसके अलावा कॉलेज गेट से लेकर रथ मैदान तक जेपी नड्डा का रोड शो होगा। जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां पर हर गांव व हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर उत्साह है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि रथ मैदान में भव्य व विशाल जनसभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। ढालपुर का मैदान सज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कुल्लू देवभूमि में पधार रहे हैं। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए जगह जगह पर कॉलेज गेट से लेकर कॉलेज चौक से लेकर जगह जगह गेट लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए हैं और वहाँ से रथ पर सवार होकर के जीप में सवार होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच तक आएंगे। जगह जगह पुष्प वर्षा का और ऐसा जनता ने स्वागत और अभिनंदन के कार्यक्रम रखे हैं पार्टी ने। धर्मशाला विधानसभा परिसर में जब से खालिस्तान के झंडे लगे हैं उसके बाद से मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एसआई टीम गठित कर उसकी जांच के आदेश दे दिए थे।
हालांकि उसमें एक गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, लेकिन मामला लगातार बढ़ता दिख रहा है। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने के बाद शिमला में विस्फोट करने की सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू ने धमकी दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सदस्य ने माहौल खराब न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय को अलग देश की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश में बैठकर धमकियां देने वाला पन्नू, जो खुद ही एक सरदार नहीं है और ना ही वह सिख दिखते हैं। जो सिख हैं वो अपने कर्म से पहचाना जाता है। सिखों का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय सरकार और मुख्यमंत्री के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सिखों का इससे पहले भी शहादत का इतिहास रहा है। बात तो है कि सिख समुदाय को कोई अपनी अलग कंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात है पन्नू की, पन्नू अपनी अपीयरेंस से वो खुद ही वो सरदार नहीं है, ना वो अपनी अपीयरेंस से वो सिख कहीं से दिखते हैं। और दूसरी बात है, जो अपने कर्म से, अगर जो सिख है वो अपने कर्म से पहचाना जाता है। हमारे जो गुरुओं ने जो हमारा इतिहास है, वो हमारा जो इतिहास है वो कुर्बानी का इतिहास है। सिख धर्म में जब भी आवश्यकता पड़ी है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, चाहे अगर हम औरंगजेब के समय से देखें और आजादी तक, सिखों ने अपने पूरे बलिदान दिए हैं। अगर उसके बाद 1971 की जो वॉर है उसमें भी सिखों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे कुछ लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ना केवल देखिए आप ऑडियो से, वीडियो से ऐसे मैसेज देना, कहीं ना कहीं वो सबके लिए, जो सिख हम यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक दिक्कत का माहौल पैदा कर रहे हैं डेफिनेटली। और बॉक्सिंग खिलाड़ी सक्षम का कुल्लू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बेंगलुरु में आयोजित हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता सक्षम का वीरवार को कुल्लू में जिला बॉक्सिंग संघ, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, कार सेवा दल व फिट हिमाचल संस्था की ओर से स्वागत किया गया। सक्षम ने 86 किलो वर्ग भार के फाइनल मुकाबले में रोहतक के सन्नी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। बेंगलुरु में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश के 13 खिलाड़ियों का चयन जून माह में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए हुआ है और यहां से 5 खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए होगा। मैं वहां पर बॉक्सिंग, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हमारी बेंगलोर में प्रस्तुत हुई थी, तो वहां पर कंपटीशन भारत सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा ये निर्णय है कि हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे हमारे पास साल पे एक ही कंपटीशन होता है नेशनल्स, तो हम उसकी प्रिपरेशन करते थे, पूरा साल भर प्रैक्टिस करते थे और एक ही कंपटीशन हमें खेलने को मिलता था। तो जैसे खेलो इंडिया स्कीम जो आई है, भारत सरकार ने चलाई है, तो इसमें हमें 2 कंपटीशन मिल जाते हैं। तो इस बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन था, इसमें हमें कहा गया कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जो चैम्पियन रहेंगे उनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। अब जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो चाइना में हो रही है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने के लिए हम चाइना जाएंगे और भारत का नृत्य करेंगे। ये जो नई वेट कैटेगरी है, ये ईबा बॉक्सिंग, जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग, उनने जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग्स होती है, तो उसी की वेट हमारे पहले 10 वेट्स होते थे, अब 13 वेट्स है। तो इसमें जो मैं वेट खेल रहा हूँ, क्रूज़र वेट, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चाइना में होने जा रही है। इस पे भारत के 13 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, क्योंकि इस पे बताया गया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से ओलंपिक क्वालिफाइड भी हो रहा है। ओलंपिक क्वालिफाइड 5 वेट क्वालिफाइड होंगे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो चैम्पियन रहेंगे। तो मैं अपना जी जान लगा के वहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। इस प्रैक्टिस के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मुझे खेलो इंडिया सेंटर, मेरे जो कोच है रोशन कोच, वहाँ वो मुझे आगे की तैयारी करवा रहे हैं। पंडित सुखराम शर्मा के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, लेकिन अब उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी। ये जानकारी उनके पोते आयुष ने दी। आपको बता दें कि आयुष शर्मा पंडित सुखराम के पोते और बॉलीवुड स्टार हैं। वह बॉलीवुड भाईजान सलमान खान के जीजा हैं। इस मौके पर सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा भी वहां मौजूद रही। आयुष शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने देश, प्रदेश और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है, तभी इतने सालों के बाद लोगों ने उन्हें याद रखा है। ये दुख की घड़ी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और जहाँ भी मेरे दादाजी हैं, ये देखकर काफी खुश होंगे।
जी मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो दादा की ज़िंदगी रही है उसे एक दिन फिल्मी पर्दे पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको एक सिर्फ पॉलिटिशियन की नज़र से देखें तो एक पॉलिटिशियंस काफ़ी हैं, बट एक मंडी से कोटली से आया हुआ इंसान टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेके आता है कंट्री में। ये एक ऐसी कहानी है जो आई थिंक सबको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो नई जनरेशन आ गई है, मेरी उम्र के लोग हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो अब नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। आज हम लोग अपने सेलफोन को, अपने लैंडलाइन को, इंटरनेट को ग्रांटेड लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ आई कैसे थी और कैसे ये चीज़ इतनी आज टेलीकॉम, इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम सेक्टर है और उसकी शुरुआत मेरे दादा ने की थी। तो ये बहुत ही बड़ी प्राइड की बात है हमारे परिवार के लिए और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एक दिन ज़रूर फिल्म बड़े पर्दे पर आए। और आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में मौसम लगातार खराब रहेगा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बीते दिनों भी शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा के कुछ एक स्थानों पर जमकर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक मौसम खराब बने रहने की आशंका जताई है। 14 मई से 15 मई तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि प्रदेश में 16 मई को दोबारा से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वीरवार को राजधानी शिमला में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके चलते मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, शिमला है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो सुंदरनगर में 22 mm रिपोर्ट की गई बारिश और जैसे शिमला में नारकंडा में 12 mm और जो सबसे कम रिकॉर्ड की गई है तो वो भुंतर में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो मैक्सिमम तापमान था वो ऊना में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अभी जो मैक्सिमम तापमान है वो पूरे प्रदेश में सामान्य चल रहे हैं और जो न्यूनतम तापमान है पिछले 24 घंटों का वो किलांग में रिकॉर्ड किया गया था 6.7 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले अगर 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आज और कल मतलब 12 और 13 तारीख को प्रदेश के जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 1-2 स्थानों पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की भी संभावना है। उसके उपरांत फिर 14 तारीख को मौसम प्रदेश में मुख्यतः रूप से मेनली ड्राई रहने की संभावना है। फिर 16 तारीख से क्या है कि एक WD प्रदेश में अप्रोच कर रहा है और उसके चलते प्रदेश के जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट वहां पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना है 16 तारीख को और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है कुछ एक स्थानों में। मैंने बताया कि अभी जो प्रदेश के जो मैक्सिमम जो डे टेम्परेचर हैं वो अभी सामान्य चल रहे हैं और अभी जैसे पिछले 24 घंटों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, बट जो तापमान है वो नॉर्मल है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 40.4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगले 24 घंटों के जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली मंडी है, कांगड़ा है और चंबा है, यहाँ पे कुछ 1-2 स्थानों में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है शाम के समय में। और फिर 16 तारीख को जैसे एक WD अप्रोच कर रहा है प्रदेश में तो मिड और हाइल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पे भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है और साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना है 16 तारीख को। नहीं, अभी कोई अलर्ट नहीं है क्योंकि जो टेम्परेचर है अभी सामान्य चल रहे हैं हमारे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।